नमस्ते, मेरा नाम प्रीति है एंड आई वेलकम यू बैक इन दिस लेसन जो है आइल्स रीडिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपके पास एक सेंटेंस गिवन होगा जिसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे और आपने एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। जो एक क्वेश्चन है ये दो फॉर्मेट में आता है। एक फॉर्मेट है जिसमें आप क्वेश्चन देखते हैं, वो जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, वो क्वेश्चन पूछा होगा, आपको राइट आंसर चूज करना होगा। जो दूसरा वाला फॉर्मेट है उसमें आपके पास एक सेंटेंस दिया होगा लेकिन जो सेंटेंस होगा वो हाफ होगा और जो रिमेनिंग हाफ है वो आप ऑप्शन में से चूज करके फिर उसको आप कंप्लीट बनाएंगे। जो ऑप्शंस हैं वो आपके पास या तो 4 होंगे या 5 to 7 होंगे। कितने ऑप्शंस हैं और कितने ऑप्शन में से आपने आंसर चूज करने हैं वो सारी डिटेल्स आपके इंस्ट्रक्शन में दी होती हैं, तो रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। आपको जो इसके लिए स्किल की ज़रूरत है वो है स्किमिंग, स्कैनिंग, रीडिंग इन डिटेल एंड पैराफ्रेजिंग। स्किमिंग का मतलब हो गया कि आप कोई चीज़ क्विकली रीड कर रहे हो विदाउट एक्चुअली गेटिंग डीपर इनटू इट, आप सिर्फ उससे जस्ट निकाल रहे हो। व्हाइल यू आर स्किमिंग यू विल ऑल्सो स्कैन। स्कैन का मतलब हो गया जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, जिस वर्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप स्किम करते हुए उस वर्ड पे अटेंशन रखेंगे, देखेंगे कि वो वर्ड स्किप ना हो जाए। इसको हम ऐसे देखते हैं जैसे आपके पास एक टेक्स्ट दिख रहा है और अगर आपसे मैं पूछूं कि कितने वर्ड्स यहाँ पे ग्रीन कलर में हाईलाइटेड है, तो आप येलो और रेड पे फोकस नहीं करके आप सिर्फ ग्रीन वाले कलर्स में जो वर्ड है उनको काउंट करके करेंगे। सिमिलरली स्कैनिंग करते हुए आपने यही चीज़ करनी है। जब आप इन्फॉर्मेशन स्कैन कर रहे हो, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय अदर वर्ड्स, जस्ट लुक फॉर द वर्ड्स जो आपको चाहिए। जब आपको वो वर्ड्स मिल जाए उतने पार्ट को, उतने पोर्शन को आपने बहुत अच्छे से रीड करना है, ट्रांसलेट करना है। ये करते करते पैराफ्रेजिंग काम आती है। पैराफ्रेजिंग कैसे? जब आप आंसर चूज करोगे तो आप ये देखोगे कि कौन से सिनोनिम्स यूज हो रहे हैं, किस तरह से एक्सप्रेशंस यूज हुए हैं सेम बात को बोलने के लिए। इन सब स्किल्स को यूज करके हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने के लिए। अब आई एम नॉट क्लेमिंग दैट दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी, वो फॉल्स क्लेम होते हैं, बिकॉज एनी स्ट्रैटेजी जो आपके लिए काम करती है वो बेस्ट स्ट्रैटेजी है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपने एक स्ट्रैटेजी चूज करनी है, उसको प्रैक्टिस करना है, पॉलिश करना है, एंड देन दैट बिकम्स योर बेस्ट स्ट्रैटेजी। बस आप जो भी चूज़ कर रहे हैं उसमें आप ये ध्यान रखना है कि वो आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना कर रही हो। अगर आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है देन इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू जब आप पूरी रीडिंग का पैसेज या पूरी रीडिंग 40 क्वेश्चंस करोगे। आइए देखते हैं हम कौन सी स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप कीवर्ड मार्क करेंगे, उसको लोकेट करेंगे। दैट मीन्स आपने पहले एक टेक्स्ट नहीं पढ़ा, आप क्वेश्चन पर डायरेक्ट किया है, क्वेश्चन रीड किया, कीवर्ड जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है वो मार्क किया, टेक्स्ट पर गए, उसको लोकेट किया, देखा कहाँ पे लिखा हुआ है, वापस क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन पे आने के बाद जो आपके पास क्वेश्चन में क्या बात हो रही है समझेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, ढूंढना क्या है। दैट मीन्स आप कुछ सेकंड्स अपने क्वेश्चन पे स्पेंड ज़रूर करेंगे। वो करने के बाद जहाँ पे आपको कीवर्ड लोकेट हुआ था आप वहाँ जाएंगे, आप उस इंफॉर्मेशन को आप डिटेल में पढ़ेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, देखेंगे उसमें क्या बात हो रही है। देन अगर आपको समझ आ रहा है यू चेक कि इसमें से आंसर क्या हो सकता है मेरे क्वेश्चन के लिए। हमने अभी तक ऑप्शंस नहीं पढ़े, हम ऑप्शंस पहले नहीं पढ़ते। मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन का आंसर पता है, अब मैं अपने ऑप्शंस पे जाऊंगी और मैं एलिमिनेशन मेथड से अपना जो करेक्ट आंसर है वो निकालूंगी। एलिमिनेशन मेथड करते हुए आपको ये रियलाइज होगा कि दो ऑप्शन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी रिलेट नहीं करते। आपको जो कन्फ्यूजन हो सकती है वो सिर्फ दो ऑप्शंस में हो सकती है, और वो भी कन्फ्यूजन इसलिए होती है क्योंकि एक ऑप्शन में डिस्ट्रैक्टर्स यूज होते हैं या कुछ ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं जिनको हम ओवरलुक कर जाते हैं। ये मेथड हम यूज़ करके देखते हैं एंड आई गेस आपको तब ज़्यादा समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं आपकी स्क्रीन पे जो है एक क्वेश्चन शो कर रही हूँ। वो क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइटर सजेस्टिंग अबाउट कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड वर्क्स इन द फर्स्ट पैराग्राफ। सो हमारे पास लोकेशन भी दी है फर्स्ट पैराग्राफ, कीवर्ड है जिसके बारे में हमको पढ़ना है वो है कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड वर्क्स। तो मैं जब स्किम करूंगी पूरा पैराग्राफ, क्योंकि इट इज जस्ट अ पैराग्राफ गिवन सो आई नो वेयर आंसर इज, आई डायरेक्टली गो टू माय पैराग्राफ एंड आई स्टार्ट रीडिंग। मैं ऑप्शंस नहीं देखूंगी, मैंने पहले अपना पैराग्राफ देखा। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। The painting fool is one of a growing number of computer programs which, so their makers claim, possesses creative talent. पेंटिंग फूल जो है वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है और उसके जो मेकर्स हैं जिन्होंने बनाया है उनके हिसाब से उसमें बहुत क्रिएटिव टैलेंट्स है। क्लासिकल म्यूजिक बाय एन आर्टिफिशियल कंपोजर हैज हैड ऑडियंसेस एंड्रैप्चर्ड and even tricked them into believing a human was behind the score.
एक जो म्यूजिक बनाया था, कंपोज किया था, वो आर्टिफिशियल कंपोजर, आर्टिफिशियल मीन्स मशीन, मशीन मीन्स कंप्यूटर, ने बनाया और ऑडियंस को उसने जो है काफ़ी ट्रैप कर दिया, इन द सेंस कन्विंस कर दिया ऑडियंस को, बहुत अच्छा लगा, वो इन्जॉय कर रही थी ऑडियंस, और लोगों ने ये सोचा कि ये इस जो म्यूज़िक है वो ह्यूमन ने बनाया है। Artworks painted by a robot have sold for thousands of dollars and been hung in prestigious galleries. जो आर्ट वर्क है, पेंटिंग्स बनाई हैं रोबोट्स ने, वो ऑलरेडी बिक चुकी हैं थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में, और बहुत सारी गैलरीज में भी रखी गई हैं। एंड सॉफ्टवेयर हैज़ बीन बिल्ट विच क्रिएट्स आर्ट दैट कुड नॉट हैव बीन इमेजिन बाय द प्रोग्राम। और ऐसे सॉफ्टवेयर भी बने हैं जिससे आर्ट बन रहा है, और मतलब विच क्रिएट्स आर्ट दैट कुड नॉट हैव बीन इमेजिन बाय द प्रोग्रामर, जो शायद ह्यूमन नहीं बना सकता, लेकिन वो सॉफ्टवेयर ने बना दिया। तो अगर मैं ये सब पढ़ूँ तो मुझे क्या समझ में आ रहा है? बार बार हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ रहे हैं, आर्टिफिशियल कंपोजर पढ़ रहे हैं, रोबोट पढ़ रहे हैं, एंड फिर वी आर ऑल्सो रीडिंग अबाउट सॉफ्टवेयर जिसने क्या क्रिएट किया है, कुछ क्रिएटिव टैलेंट, कुछ क्रिएटिव वर्क क्रिएट किया है जो ऑलरेडी पॉपुलर हो रहा है। ठीक है, अपने क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? What is the writer suggesting about computer produced works in the first paragraph? मैं ऑप्शन पे नहीं जा रही, पहले अपना आंसर निकालेंगे कि कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड वर्क क्या है। काफ़ी सक्सेसफुल है, ये मुझे समझ में आया, काफ़ी सक्सेसफुल है। अब हमने क्या करना है, पहले दो रॉन्ग ऑप्शंस को निकाल देते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं, पीपल्स एक्सेप्टेंस ऑफ देम कैन वेरी कंसिडरेबली। पीपल के ओपिनियन उनके बारे में अलग अलग हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अलग अलग हो सकते हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने लोगों के ओपिनियन के बारे में तो इसमें पढ़ा ही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, अ ग्रेट डील ऑफ प्रोग्रेस हैज़ ऑलरेडी बीन अटेन्ड इन दिस फील्ड। हमने मार्क किया था कि सक्सेसफुल है, काफ़ी सक्सेसफुल है, हो सकता है। सी, दे हैव हैड मोर सक्सेस इन सम आर्टिस्टिक जॉनर्स देन इन अदर्स। यहाँ पे मोर और दैन कंपैरिजन तो कहीं पे भी नहीं हुआ था। द एडवांसेस आर नॉट एज सिग्निफिकेंट एज द पब्लिक बिलीव्स देम टू बी, कि इतनी एडवांसमेंट नहीं हुई जितनी लोगों को लगती है। अगैन कंपैरिजन भी नहीं हुआ, और लोगों का ओपिनियन एडवांसमेंट पे तो दिया ही नहीं है। सो सी और डी तो क्लियरली नहीं है, दो ऑप्शन मैंने निकाल दिए। नाउ वी आर लेफ्ट विद ए एंड बी। अब अगर आप देखोगे, ए सेज पीपल्स एक्सेप्टेंस ऑफ देम कैन वेरी कंसिडरेबली, लोगों का अलग अलग ओपिनियन है। हमने लोगों का ओपिनियन पढ़ा ही नहीं, हमने ये पढ़ा कि जो कंप्यूटर जनरेटेड वर्क है वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है। अगर आप देखेंगे वहाँ लिखा है, अ ग्रेट डील ऑफ प्रोग्रेस हैज़ ऑलरेडी बीन अटेन्ड इन दिस फील्ड। प्रोग्रेस हैज़ ऑलरेडी बीन अटेन्ड, और अगर आप इसको पीछे जाके अपने पैराग्राफ में देखो, वहाँ पे लिखा हुआ है कि वो बहुत जगह पे बोल रहा है कि जैसे हमने उसके बारे में पढ़ा कि आर्टिफिशियल कंपोजर जो है, और लोगों को लगता था वो ह्यूमन ने बनाया है, सॉन्ग्स ह्यूमन ने बनाए हैं। रोबोट के बारे में हमने पढ़ा, तो वहाँ पे पढ़ा था कि बहुत थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में उसकी पेंटिंग्स बिक रही हैं, और सॉफ्टवेयर जो है वो आर्ट क्रिएट कर रहा है, तो वो सक्सेसफुल है। ये वर्ड्स पीछे पैराफ्रेज्ड है। दैट इज द रीजन, जो हमारा आंसर है वो है बी। सेकेंड एग्जाम्पल लेके चलते हैं, विच इज द राइटर रेफर्स टू द पेंटिंग्स ऑफ अ चेयर एज एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर आर्ट विच। सबसे पहले मैं देखूंगी मुझे इजीली क्या मिल जाएगा, किसके बारे में बात हो रही है। व्हाट वर्ड शुड आई लुक फॉर? आई लुक फॉर पेंटिंग्स ऑफ अ चेयर और चेयर। फटाफट मैं अपने पैराग्राफ पे जाऊंगी, सिर्फ स्किम कर रही हूँ। स्किम करते हुए आई विल फाइंड, व्हेन आई स्टार्ट स्किमिंग, तो मैं साइमन कॉल्टन, द डिजाइनर ऑफ द पेंटिंग फूल, इज कीन टू मेक श्योर हिज क्रिएशन डजंट अट्रैक्ट द सेम क्रिटिसिज्म. Unlike earlier artists such as Aaron, the painting fool only needs minimal direction, can come up with its own concept by going online for material. The software runs its own web searches and trawls through social media sites. It is now beginning to display a kind of imagination too, creating pictures from scratch. One of its original work is a series of fuzzy landscapes depicting trees and sky. While some might say that they have a mechanical look, Colton argues that such reactions arise from people's double standards towards software produced and human produced art. After all, he says, consider that the painting fool painted the landscapes without referring to a photo. If a child painted a new scene from its head, you would say it has a certain level of imagination. He points out the same should be true of a machine. Software bugs can also lead to unexpected results. Some of the painting fool's painting of a chair. मैंने ऊपर जितनी पार्ट पढ़ा, आई हैव नॉट पेड मच अटेंशन टू इट। बस ये ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है, पेंटिंग फूल के बारे में बात हो रही है, एरन के बारे में बात हो रही है, साइमन का ओपिनियन है। जैसे मैंने चेयर पढ़ा, आई टेक अ पॉज, आई रीड माई क्वेश्चन अगैन। द राइटर रेफर्स टू द पेंटिंग ऑफ अ चेयर एज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंप्यूटर आर्ट विच, कि चेयर कौन से कंप्यूटर आर्ट का एग्जाम्पल है, कंप्यूटर आर्ट को डिस्क्राइब करा है, कैसा कंप्यूटर आर्ट। ठीक है, हमने पढ़ा, जहाँ पे मेरे को चेयर मिला उसकी एक लाइन ऊपर से पढ़ लेते हैं ध्यान से। वहाँ लिखा है द सेम शुड बी ट्रू ऑफ अ मशीन।
सॉफ्टवेयर बग्स कैन ऑल्सो लीड टू अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। अगर सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम है तो कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हो सकते हैं। सम ऑफ द पेंटिंग्स ऑफ अ चेयर केम आउट इन ब्लैक एंड वाइट। जब वो पेंटिंग्स आई प्रिंट हुई तो वो ब्लैक एंड वाइट कलर में थी, थैंक्स टू अ टेक्निकल ग्लिच, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से। दिस गिव्स द वर्क एंड एरे घोस्ट लाइक क्वालिटी। जो वो हमारे पास जो पेंटिंग आई वो थोड़ी सी अननेचुरल, स्ट्रेंज, थोड़ी सी डराने वाली थी। ह्यूमन आर्टिस्ट लाइक द रिनाउंड एल्सवर्थ केली आर लॉटेड फॉर लिमिटिंग देयर कलर पैलेट। सो वाई शुड कंप्यूटर्स बी एनी डिफरेंट? अगर हम ह्यूमन आर्टिस्ट के बारे में बात करें, जैसे कि हम पॉपुलर एल्सवर्थ केली के बारे में बात करें, तो उनकी प्रेज की जाती है अगर वो सिर्फ लिमिटेड कलर के साथ काम कर रहे हैं। पीछे से रिलेट करो, लिमिटेड कलर मतलब वो चेयर वाला जो पेंटिंग था वो कौन से कलर में था? ब्लैक एंड वाइट में। तो बोल रहे हैं कि जैसे यहाँ पे आर्टिस्ट जब काम करते हैं विद लिमिटेड कलर तो उनको तो प्रेज की जाती है। सो वाई शुड कंप्यूटर्स बी एनी डिफरेंट? तो अगर आप देखोगे कि जो पेंटिंग थी जो ब्लैक एंड वाइट में आई वो किसकी वजह से आई थी? टेक्निकल ग्लिच की वजह से आई थी। जिसका रिजल्ट था दैट वाज नॉट व्हाट दे वांटेड, इट केम आउट बिकॉज ऑफ अ टेक्निकल ग्लिच, राइट। अब हम वापस जाते हैं, ऑप्शन पे देखते हैं। ऑप्शन में लिखा है अचीव्स अ पर्टिकुलरली स्ट्राइकिंग इफेक्ट, कि उस कंप्यूटर आर्ट में एक डिफरेंट सा इफेक्ट था। हम इसको साइड में रख लेता है क्योंकि हमारा फोकस पहले है वो दो बिल्कुल क्लियर ऑप्शन को एलिमिनेट करने पे, जो हमें लगता है ये हो ही नहीं सकता। सेकेंड, एग्जिबिट्स अ सर्टेन लेवल ऑफ जेन्युइन आर्टिस्टिक स्किल, शो करता है एक जेन्युइन आर्टिस्टिक स्किल। बट उसमें जो हमारे पास देखा था वो तो एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से हमारे पास एंड रिजल्ट आया था, तो उसमें जेन्युइन आर्टिस्टिक स्किल तो नहीं है, तो हमने इसको क्रॉस कर दिया। सी क्लोजली रिजेंबल्स दैट ऑफ अ वेल नोन आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का नाम मेंशन किया है यस, बट रिजेंबल करता है वहाँ पे ऐसा नहीं दिया है, लिखा ही नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो ये बोले कि रिजेंबल करता है, तो हमने उसको भी क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया। हाईलाइट्स द टेक्निकल लिमिटेशंस ऑफ द सॉफ्टवेयर। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? एक ए और एक डी। अगर हम पहले डी को एनालाइज करें, वहाँ लिखा है हाईलाइट्स मतलब एम्फेसाइज करता है, शो करता है टेक्निकल लिमिटेशंस ऑफ द सॉफ्टवेयर, किसी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की टेक्निकल लिमिटेशंस को दिखाता है। लेकिन वो कंप्यूटर आर्ट में वो तो फॉल्ट आ गया था ना, वो ऐसा नहीं था कि वो सॉफ्टवेयर काम ही नहीं कर सकता। ऑल्सो अगर मैं इस चीज़ को पिक कर रही हूँ, इसका मतलब मैं क्या कर रही हूँ? मैं ट्रैप में फंस गई हूँ। जो ट्रैप क्या था कि डिस्ट्रैक्टर्स ऐड कर दिए, सेम से वर्ड्स पिक करके डाल दिए, तो मैंने फटाफट से टेक्निकल लिमिटेशन वाला ऑप्शन चूज कर लिया, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। ठीक है, और ये आंसर इनकरेक्ट है क्योंकि वो टेक्निकल लिमिटेशंस को नहीं हाईलाइट कर रहा, वो तो सिर्फ इतना बोल रहा है कि जो पेंटिंग बनी थी उसमें एक बग आ गया था, ग्लिच आ गया था, जिसकी वजह से उसका जो अपीयरेंस था वो घोस्ट लाइक हो गया था। इसलिए जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ए। वहाँ पे लिखा हुआ है अचीव्स अ पर्टिकुलरली स्ट्राइकिंग इफेक्ट। अगर आप देखोगे यही चीज़ वहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस गिव्स द वर्क एंड एरे घोस्ट लाइक क्वालिटी।